हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि रॉयल रंबल पीपीवी आज खत्म हुआ है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के कंक्लूजन की। कैसा रहा रॉयल रंबल पीपीवी, क्या कुछ हमें देखने को मिला इस पीपीवी में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। शो की शुरुआत क्रूजरवेट डिवीजन के मैच से हुई। ये 6 मैन टैग टीम मैच था। इसके बाद हमें किक ऑफ मैच रिवाइवल और गैलोज एंडरसन के बीच देखने को मिला। जीत यहां रिवाइवल की हुई। फिर यूएस चैंपियनशिप के लिए बॉबी रूड और मोजो रॉली के बीच ओपन चैलेंज देखने को मिला। जीत यहां बॉबी रूड की हुई। इसके बाद एजे स्टाइल वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में जीत एजे स्टाइल की हुई, बट यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिली। एजे स्टाइल ने केविन ओवेंस को पिन करके मैच जीता, बट सैमी ज़ेन ने उन्हें टैग दिया ही नहीं था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पीपीवी में ऐसी मिस्टेक कैसे हुई। ना रेफरी ने देखा, ना किसी और ने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेफरी ने इशारा करा केविन ओवेंस को अंदर आने के लिए, जिसके बाद चांसेस ये है कि ये दुश्मनी आगे तक चलेगी। फैंस इस मैच के रिजल्ट के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस मैच का एंड कुछ हटके होगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट मैच ऊसोस वर्सेस शेल्टन बेंजामिन चैट गैबल के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए खेला गया। जीत यहां ऊसोस की हुई। इसके बाद हमें 30 मैन रॉयल रंबल मैच देखने को मिला। इसकी शुरुआत रूसेव और फिन बैलर ने की। इस मैच से हर फैंस को ज्यादा उम्मीद थी, बट मुझे लगता है कि ये मैच खरा नहीं उतरा फैंस की उम्मीदों पे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मैच में कुछ एंट्रीज देख के तो ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केवल नंबर आगे बढ़ाने के लिए ही उनकी एंट्री करवाई, जैसे कि बैरन कॉर्बिन आते ही रिंग से बाहर हो गए। वहीं दूसरा नाम सीएमएस का आता है, आते ही वो रिंग से बाहर हो गए। और सबसे बड़ी बात, हीथ स्लेटर जैसे प्लेयर ने उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। सरप्राइज एंट्री तो वैसे कुछ खास नहीं मिली इस मैच में, केवल रे मिस्टीरियो को छोड़कर जो मिली उसमें हरिकेन आते ही रिंग से बाहर हो गए। डॉल्फ जिगलर की वापसी हुई, बट वो कितनी देर तक रहे ये आप सबने देखा। मैं कहूं तो सरप्राइज एंट्री के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा नाम बटिस्टा इस पीपीवी से पहले काफी सामने आ रहा था कि वो मेंस रॉयल रंबल में एंट्री मारेंगे, बट ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। इस मैच को तो मैं कहूंगा फुस पटाखा था। हो सकता है काफी लोग मेरी इस बात से एग्री ना हो, बट मुझे पता है कुछ तो लोग इस बात से एग्री होंगे ही। फिन बैलर ने सबको चौंकाया। पूरे 57 मिनट तक वो रहे। एंड में नाकामूरा, फिन बैलर, जॉन सीना और रोमन रेंस बचे। तभी मुझे समझ आ गया था कि इस मैच का विनर नाकामूरा ही होंगे। वही हुआ जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस मैच से अच्छा तो फिन बैलर ने गेम दिखाया आज। कुछ बड़ी चीज ये रही कि मैच में रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को बाहर करा, जिससे मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में आने वाले टाइम में कुछ हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा ये, फैंस लगातार रोमन रेंस और जॉन सीना को बू कर रहे थे। इस स्टेज पे पहुंच के जॉन सीना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और 9 महीने हो गए हैं अब तक रोमन रेंस के साथ ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस जेसन जॉर्डन वर्सेस द बार के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। मैं तो कहूंगा ये मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस शेमस सिजारो के बीच ही हुआ, क्योंकि जेसन जॉर्डन ने कुछ करा ही नहीं इस मैच में। ऊपर से बार ने उन्हें रिंग के बाहर मारा, तो पूरे मैच में सर पकड़ के ही बैठे रहे। सेथ ने अकेले ही इस मैच में मुकाबला करा, बट हार गए। जेसन जॉर्डन का रिंग में आके ना लड़ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंजरी की वजह से ऐसा हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें नाम के लिए खड़ा करा, क्योंकि उन्हें उतार के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उनकी इंजरी और भी बढ़ सकती थी। इसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। जीत यहां ब्रॉक लेसनर की हुई। इस पीपीवी से पहले सबसे ज्यादा हाइप इसी मैच की बनाई गई, और सबसे ज्यादा ब्रॉन स्ट्रोमैन की। बावजूद इसके रिजल्ट वही जो फैंस 9 महीने से देखते हुए आ रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि फैंस थोड़े नाराज जरूर होंगे। ब्रॉक लेसनर का बार बार हर पीपीवी में टाइटल बचा लेना मुझे लगता है इस स्टेज पे ब्रॉक लेसनर की इमेज को अब नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रॉन ने अच्छा खेल दिखाया इस मैच में, बट हुआ क्या, वही धाक के 3 पात। मैं भी ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा फैन हूं यार, बट टाइटल और भी लोग डिजर्व करते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये समझ नहीं आ रहा है क्या? वहीं समझ ये भी नहीं आ रहा है कि केवल ट्रक और बैक स्टेज ताकत दिखाने से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन मॉन्स्टर बने नहीं रहेंगे। उन्हें भी टाइटल की जरूरत है यार। ऐसा ही कुछ हमें नो मर्सी में देखने को मिला था। ब्रॉन स्ट्रोमैन का इतना बड़ा बिल्डअप हुआ था और मैच वहीं ब्रॉक लेसनर जीते थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। केन ने भी इस मैच में अच्छा दमखम और अच्छे मूव्स दिखाए। रॉयल रंबल का मेन इवेंट मैच 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिला, जिसकी शुरुआत साशा बैंक्स और बेकी लिंच से हुई। स्टेफनी मैकमैन कमेंट्री करती हुई और एलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर रिंग के साइड बैठी देखी गई। धीरे धीरे एक के बाद एक वुमेन्स ने एंट्री मारी। काफी सारी सरप्राइज एंट्री हमें यहाँ देखने को मिली, जिसमें बेला सिस्टर, कैली, जैकलिन, मिशेल मैकूल, टॉरी विल्सन, विक्की गुरेरो, मॉली हॉली, लीटा, बेथ फोनिक्स, ट्रिश स्ट्रैशस शामिल रहीं। वहीं एनएक्सटी सुपरस्टार्स ने भी इस मैच में एंट्री करी। नाया जैक्स ने आते ही रिंग में भूचाल मचाया।
कॉफी किंगस्टन की तरह इस मैच में लेडीज कॉफी किंगस्टन बनी नाओमी। जब उन्हें बाहर फेंका तो बैरिकेडिंग पे जाके बैठ गईं और फिर वो रिंग में कुर्सी के सहारे अंदर आईं, बट इसका फायदा वो ज्यादा देर तक नहीं उठा पाई। नाया जैक्स ने आते ही उन्हें फिर बाहर कर दिया। एंड में बेला सिस्टर, आस्का और साशा बैंक्स बची। बेला ने साशा को, फिर निक्की ने ब्री बेला को एलिमिनेट किया और आस्का ने निक्की बेला को एलिमिनेट करके फर्स्ट वुमेन रॉयल रंबल मैच जीता। और एंड में रोंडा रॉजी ने एंट्री मारी और रिंग में आके आस्का और स्टेफनी मैकमैन से हाथ भी मिलाया। बात करूं मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल की, तो अच्छा वुमेन्स रॉयल रंबल रहा क्योंकि इसमें सरप्राइज एंट्री के नाम पे बहुत एंट्री शामिल थी। रिजल्ट दोनों का कंपेयर करूं तो मैं तो दोनों के रिजल्ट से खुश नहीं हुआ। समझ ये नहीं आ रहा है कि इतनी सारी वुमेन्स थी जो काफी एक्सपीरियंस थी आस्का से, और जीत स्ट्रीक के चलते यहाँ आस्का की हुई। तो मुझे लगता है बिना मैच के ही विनर अनाउंस कर देते, इतना बड़ा मैच कराने की क्या जरूरत थी। रोंडा रॉजी की एंट्री देखने को मिली बट वो मैच में नहीं, उनकी एंट्री बहुत नॉर्मल रही, बट जिस तरह की उनकी इमेज है उसकी उल्टी ही उनकी एंट्री हमें देखने को मिली। सबसे खराब बात इस पीपीवी की मेरे हिसाब से ये रही कि 30 मेंस रॉयल रंबल बीच में ही कराया गया और सरप्राइज एंट्री के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था, जिसके बाद बाकी बचे मैचेस का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया होगा फैंस का। और ऊपर से नाकामुरा विनर। अंडरटेकर की एंट्री देखने को नहीं मिली बट उनकी वाइफ की एंट्री जरूर देखने को मिली। इस मैच में काफी सुपरस्टार का ऐसा देखने को मिला कि वो जानबूझकर रोप के ऊपर से निकल रहे थे, बट जैसा सोचा था वैसा ये शो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पूरा शो बेकार था, अच्छे मैचेस भी थे, बट जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन मैचेस ने निराश ही करा। तो बस यही था मेरा कहना। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी रही आज की रॉयल रंबल, कौन सा मैच आपका फेवरेट रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को और घंटा बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।